हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन मैं आप लोगों के लिए एक डिज़ाइनर ड्रेस लेकर के आई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ 5 मीटर नेट और इसकी लाइनिंग के साथ में डिज़ाइनर गाउन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो यहाँ पर आज फिर से मैं सर्कुलर गाउन बनाने वाली हूँ, जिसके लिए सबसे पहले हमने ले लिया है अपना नेट, जो कि नेट को हमने यहाँ पर डबल फोल्ड में रखा हुआ है, यानी कि 2 और 2 4 फोल्ड में। ये करने के बाद में हमने ट्रायंगल का 8वां फोल्ड किया हुआ है, कुछ इस तरीके से। ध्यान रहे, बहुत ही इजी स्टेप में मैं आपको ये गाउन बता रही हूँ, जो कि बहुत ही डिजाइनर होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने कमर के पास लगा लेंगे निशान, जो कि होगा आपका 8वां हिस्सा बॉडी का। इसके बाद हमें इसको गोल का शेप दे देना है। गोल का शेप देने के बाद में अब हम इसको कट कर लेंगे। ये कट करने के बाद में अब हमने क्या करना है, इसकी लेंथ निकाल लेनी है। लेंथ को भी कुछ इस तरीके से सर्कुलर मोशन में हमें लाइन ड्रॉ करते हुए इसको कट करना है। तो फटाफट यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर लेना है। कोई भी कंफ्यूजन हो गाइस तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि इसको किस तरीके से आपने फोल्ड किया। वैसे मैं हर वीडियो में आप लोगों को बता देती हूँ कि ये 8वां फोल्ड होता है, जिसमें हम सर्कुलर गाउन बनाते हैं। तो जहां पे हमने लाइन ड्रॉ किया हुआ है उसको कट कर लेना है। तो फटाफट हम कट कर लेते हैं। ये कट करने के बाद में हमने कमर का हिस्सा भी कट कर लिया है। अब इसको ओपन करेंगे और पूरा देखेंगे किस तरीके से सर्कुलर मोशन में डबल घेर के साथ में हमारा नेट कट करके रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हमें लाइनिंग को भी अपनी लेंथ के हिसाब से ले लेना है। अगर आपका अर्ज नहीं है तो इस तरीके से आपको लाइनिंग में जोड़ भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर हमने अपनी लेंथ को लेते हुए इसको अम्ब्रेला कट में फोल्ड करते हुए इसको कट कर लेना है। लाइनिंग के लिए हमें बहुत ज्यादा घेर नहीं चाहिए होता है। अगर जिसको डबल घेर चाहिए हो तो वो भी एकदम सेम जैसे हमने नेट फोल्ड किया हुआ था 8वां फोल्ड, वैसे ही आप कर सकते हो। इसका भी कमर हमने लगा लिया है। ये कमर हमारी लगेगी बॉडी का चौथाई हिस्सा, क्योंकि हमारा ये कपड़ा 4 फोल्ड में रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने लाइनिंग और नेट दोनों को कट कर लिया है। अब ये कट करने के बाद चलिए चोली को कट कर लेते हैं। चोली के लिए हमने यहाँ पर कपड़े को 4 फोल्ड में रखा हुआ है। ये मीडियम साइज का मैं गाउन बना रही हूँ, तो जो भी मीडियम साइज हो वो इस तरीके से रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 10.5 की चौड़ाई ली है और लेंथ हमने ली है 16 इंच की। ये लेने के बाद में हमने क्या करना है, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, ताकि हमें ये पता लगे कि हमें यहीं से चोली की लेंथ लेनी है। इसके बाद में अब हमने क्या करना है, ऊपर से 1/2 इंच फिर से मार्क करना है। मार्क करने के बाद में इसमें भी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पे भी मेरे से सारे डाउट क्लियर कर सकते हो। इसके बाद हमने गले की चौड़ाई ली है 3 इंच की। शोल्डर हमने यहाँ पर रखा हुआ है 3 इंच का। इसके बाद हमने क्या करना है, आर्म होल लेना है। आर्म होल हमने यहाँ पर रखा हुआ है 6.5 इंच का। फिर हमें कॉर्नर तक इसको मिलाना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, शोल्डर से आर्म होल को मिलाना है। आर्म होल को में हमने क्या करना है, शोल्डर डाउन करना है। शोल्डर डाउन हमें आर्म होल के साइड में, यानी कि शोल्डर की साइड में करना चाहिए। 1/2 इंच का हमने यहाँ पर शोल्डर डाउन किया हुआ है। इसके बाद हमने क्या करना है, आर्म होल को कॉर्नर तक मिला देना है। ये मिलाने के बाद में हमें 1 इंच अंदर की तरफ एक मार्क करना है। उसके बाद में कुछ इस तरीके से इसको लाइन ड्रॉ करना है। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद में हमें यहाँ पर 2 क्रॉस लगा देना है, जो कि एक फ्रंट पार्ट के लिए होगा, एक बैक पार्ट के लिए होगा। तो यहाँ पर हमने आर्म होल की मार्किंग कर ली है। कमर के पास 1/2 इंच हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं। माइनस करने के बाद में इसको कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक लाइन और ड्रॉ करनी है। ये ड्रॉ करने के बाद में फ्रेंच कर्व से हमने आर्म होल का शेप दे देना है। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप 1 इंच की मार्किंग करते हुए इसे गोल का शेप दे देना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने चोली की मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद में अब चलिए इसको कट कर लेते हैं। तो फटाफट इसको कट करना हमने स्टार्ट कर दिया है। तो ये देखिए, हमने इसको बहुत ही इजी तरीके से हमारी चोली कट चुकी है।
इसकी मैं स्टिचिंग वीडियो भी इसी में बना रही हूँ, तो आप लोग फुल वॉच करिएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन हो या फिर आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 निशान लगाया था आर्म होल के शेप के लिए, तो हम यहाँ पर दूसरा शेप कट कर रहे हैं। ये हमारे फ्रंट के पार्ट के लिए होगा। तो यहाँ पर हमारी चोली जो है वो कट के रेडी हो चुकी है। अब चलिए हमें क्या करना है, नेट को लेना है। नेट के ऊपर अपनी जो मेन फैब्रिक हमने चोली को कट किया है उस चोली को अपने नेट पे रख करके कट कर लेना है सिंपल, कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए हमने कुछ इस तरीके से अपनी चोली को कट कर लिया है नेट के साथ में भी, और दोनों चीजें हमारी कट करके रेडी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, फ्रंट वाले पार्ट में थोड़ा सा डिजाइनर लुक देने के लिए अपने फ्रंट पार्ट को डिजाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, बीच के पार्ट से 9 इंच की मार्जिन लेकर के हुए 2 निशान लगा लेने हैं, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की साइड में। बीच की तरफ से अब हमने क्या करना है, एक निशान और लगाना है जो कि 1 इंच का होगा। ये निशान लगाने के बाद में कुछ इस तरीके से हमें शेप बना देना है। ये शेप बना करके अब हमें कट करना है। ये हम फ्रंट पार्ट पे डिजाइन दे रहे हैं, आप भी इस तरीके से अगर डिजाइन करना चाहो तो कर सकते हो। इसका लुक बहुत ही डिफरेंट आने वाला है। तो ये देखिए हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है वो कट के रेडी हो चुका है। अब चलिए इसको स्टिच करते हैं। स्टिच करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने गले को सबसे पहले मार्क कर लेना है। मार्क हमने यहाँ पर 4 इंच का रखा हुआ है चौड़ाई, और लंबाई हमने यहाँ पर 3.5 इंच रखा है। बोट नेक बनाने के लिए हमें इसमें कुछ इस तरीके से ही मार्किंग करनी है, 4 और 3.5 का। तो कुछ इस तरीके से आपने बोट नेक बना लिया है, कटिंग कर लिया है। अब ये मार्क करने के बाद में हमने क्या करना है, इसको कट कर लेना है। तो हमने बोट गला इसको कट किया। अब हमने क्या करना है, जो हमने अभी नेट पे डिजाइन दिया था उसको इस पे रखना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, नीचे वाले पार्ट पे इसको रख देना है लाइनिंग को, और उसके ऊपर हमें नेट रखना है। ये रखने के बाद में हमने क्या करना है, पिन अप अच्छे से कर लेना है ताकि हमारा जो नेट है बिल्कुल भी ना खसके। बीच के पार्ट पे हमें ये निशान लगाते हुए इस पे सिलाई लगाना है। तो चलिए फटाफट इस पे सिलाई लगा लेते हैं। गाइस मैं बहुत ही बारीकी से आप लोगों को चीजें दिखाती हूँ ताकि आपको मेरी किसी भी वीडियो में किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना रह जाए। वही चीजें मैं नहीं दिखाती हूँ जो बार बार मैं पिछली वीडियो में बना चुकी होती हूँ, इस वजह से उसको स्किप कर करके वो डायरेक्ट आपको बना करके दिखा देती हूँ। तो अगर उसमें भी कोई डाउट हो या फिर आपको ये वीडियो बड़ी लेंदी लग रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं आपके लिए और भी इजी तरीका ढूंढूंगी। इसके बाद ये देखिए हमने जिस जगह से सिलाई किया है उसको उसी तरीके से हमको उसी शेप में कट कर लेना है। तो ये करने के लिए हमने बीच में कट का निशान लगाया, और निशान लगाने के बाद में अब हमने सारी साइड से इसको कट कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए हमारा जो नेक है कट के रेडी हो गया है। अब जो हमारी लाइनिंग है, इस लाइनिंग को हमें अंदर की तरफ ले जाना है। तो सारी पिन निकालते हुए हमें इसको अंदर की तरफ पलट देना है। पलटने के बाद में हमारा जो डिजाइन है कुछ इस तरीके से आ गया है फिनिशिंग के साथ में। अब हमने क्या करना है, एक और चोली का हिस्सा लेना है जो कि हमारे फ्रंट पार्ट पे ही लगने वाला है। तो इसके लिए हमें सिंपल नेक का यूज करना है। नेक के पे हमको इस पे अटैच करना है। अटैच करने के बाद में हमें इस पे सिलाई लगा करके इसको भी कट करके पलटना है। तो वो किस तरीके से होगा मैं दिखा रही हूं आपको। देखिए फटाफट हम इस पे सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने नेक पे सिलाई लगा लिया है। ये सिलाई लगाने के बाद में जो भी हमारे गले के पास में फैब्रिक है उसको कट कर लेना है। तो चलिए इसको भी हम कट कर लेते हैं फटाफट।
तो ये देखिए हमने नेक को कट कर लिया है और उसको अंदर की तरफ में पलट लिया है। ये पलटने के बाद में आप देख सकते हो बहुत ही फिनिशिंग के साथ में हमारा फ्रंट वाला चोली रेडी हो गया। इसी तरीके से हमने बैक वाले को रेडी करके अब दोनों का शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। शोल्डर सिंपल ही हमें ज्वाइन करना है कुछ इस तरीके से, और ये ज्वाइन करने के बाद में हमारा जो शोल्डर है इस तरीके से आ गया है। मैं ओपन करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो देखिए शोल्डर हमारा ज्वाइन होने के बाद में अब हमें क्या करना है, अपनी साइड की फिटिंग देना है। ये चोली हमें पूरी रेडी कर लेना है, फिर उसके बाद अपने घेर में अटैच करना है। तो चोली की मार्किंग हमने कर ली है। आपकी जो भी फिटिंग होगी उस फिटिंग पे आपको मार्किंग करते हुए इस पे सिलाई लगाना है। तो देखिए हमारी सिलाई कुछ इस तरीके से हमने दोनों साइड पे लगा लेनी है। अब दूसरा साइड पे भी हम सिलाई लगा लेते हैं। अभी हमारी सिलाई लग चुकी है और सिलाई लगने के बाद ये कुछ इस तरीके से आया है। अब इसका घेर हमें इसमें अटैच करना है। तो ये है हमारी चोली और ये है हमारा नीचे का फ्लेयर जो कि हमने पहले ही रेडी कर लिया था। मैंने कई वीडियो में दिखाया हुआ है, इसलिए फ्लेयर को रेडी करते हुए नहीं दिखाया। अब इस फ्लेयर को हमने चोली में अटैच करना है। तो सिंपल इसको राउंड शेप में अटैच करना है क्योंकि ये हमारी गोल फ्रॉक है यानी कि गोल गाउन है। तो इस वजह से हमें इसको गोल ही इसकी कमर को अटैच करना होता है। इसमें फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आ जाती है परफेक्ट तरीके से। बस इसका जो दोनों पार्ट बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। तो देखिए हम दोनों साइड से इसको ज्वाइन करना स्टार्ट कर चुके हैं और इसको भी फटाफट ज्वाइन करके आप लोगों को फाइनल लुक इसका दिखाएंगे। इसको मैं वेयर करके भी आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग इसका फाइनल रिजल्ट जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो हमारी चोली जो है वो अटैच हो चुकी है हमारे फ्लेयर में। अब इसके बाद में हमने जो फ्रंट वाले पार्ट पे थोड़ा सा लुक दिया है उसको भी डेकोरेट करेंगे, बट उसके पहले हम स्लीव्स अटैच कर लेते हैं। सिंपल स्लीव्स है ये हमारी। अभी स्लीव्स को हमें राउंड शेप में इसमें बस अटैच करना है। तो फाइनली मैं अटैच करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए हमने इसको अटैच कर लिया है। अटैच होने के बाद में कुछ इस तरीके से लुक आया हुआ है इसका। अब हमने क्या करना है, अब इस पे थोड़ा सा डेकोरेशन करना है। तो यहाँ पे हम मिरर वर्क करने वाले हैं। तो मिरर वर्क हमने सिंपल पहले ही राउंड शेप वाला लगा दिया है। अब हमने ट्रायंगल वाला लगाना है। तो इसके लिए हम इस पे ग्लू लगा रहे हैं। ग्लू लगाने के बाद में इसमें फटाफट ट्रायंगल को भी अटैच करेंगे। तो चलिए फटाफट अब इसको लगा लेते हैं। ग्लू पे आपको सिंपल इसको रखना है। आप भी इस तरीके से अपने घर पे बैठ करके डिजाइनर गाउन, डिजाइनर ड्रेस बना सकते हो। अगर आपको सीखना है तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं। आप लोग हमारी ऑफलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये देखिए हमने मिरर को चारों साइड से अटैच कर लिया है और अब इस तरीके से हमने एक और स्ट्रिप ली हुई है स्टोन की पूरी। ये सभी चीजें आपको मार्केट में मिल जाएगी। इसको लगाने के बाद में अब हमने बीच के डॉट पे इस तरीके से ग्लू को करना है क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ा सा हैवी सा वर्क देने वाले हैं। तो इसके लिए आपको इस तरीके से डिजाइन बनाना होगा ताकि जो आपकी सीप मोती वगैरह है वो अच्छे से इस पे अटैच हो जाए। तो हमने सिंपल इसमें ग्लू लगाया हुआ है। अभी हमारे पास मोती